जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और आज की इस वीडियो में आपकी तरफ से कुछ भेजी गई जो ईमेल्स हैं उनका रिप्लाई करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो ईमेल है ये है जी उस्मान साहब की तरफ से। और उस्मान साहब लिखते हैं जी, रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। I want to settle Portugal with family and I want apply D7 visa. Kindly guide me and also give me a number or person that help to take Portugal NIF. Here is all fraud person. Thank you. Hope you are reply me. तो ये ईमेल जैसे भेजी गई है जनाब बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूँ। कुछ वर्ड इसमें मिसिंग है। तो आगे एक और ईमेल इन्होंने भेजी है जिसमें इन्होंने अपनी सीवी साथ भेजी है। तो सर आपकी सीवी जो है, मैं तो कोई जॉब वगैरह तो नहीं ऑफ़र कर रहा, लेकिन ये जो आपने D7 वीज़ा की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है तो इसमें सर आप जो हैं मेरे यूट्यूब के पेज देश और प्रदेश से पर लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर D7 के बारे में मुकम्मल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो मौजूद है। अक्सर लोग जो हैं वो पेज पे जाके वीडियोस के सेक्शन में, स्पेशली वो लोग जो मोबाइल से सर्च कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ वीडियोस वाली ऑप्शन में ही वीडियो ढूंढते रहते हैं। तो ये आपने लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो मिल जाएगी। और हमेशा की तरह ये मत समझिएगा जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरा जो यूट्यूब का पेज है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर जाकर सिर्फ जो आपके मुतलका जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है प्लीज़ आप वो देख लें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए ही बनाई गई हैं। और हमेशा मैं इन तमाम वीडियोस में सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स के साथ लाइव आकर ये बताता हूँ कि जी आपने इस कैटेगरी का वीज़ा कैसे लिया था, या अगर आप रेजिडेंस कार्ड लेते हैं तो ये मकसद होता है कि जी आपने ये रेजिडेंस कार्ड का सारा प्रोसेस वगैरह कैसे कंप्लीट किया है। और इसके बाद आपने निफ नंबर का पूछा है कि वो आपने लेना है पुर्तगाल से। तो देखें, अगर आप पुर्तगाल में मौजूद हों तो निफ नंबर जो है ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप पुर्तगाल से बाहर बैठ के निफ नंबर लेंगे तो ज़ाहिर है जिस से आप ये सर्विसेज लेंगे वो आपको कुछ ना कुछ फ़ीस उसकी चार्ज करेगा। तो अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज़ वगैरह मिल जाएंगी जो आपसे मिनिमम जो है वो 10-20 यूरो लेके, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपको निफ नंबर अगर आप उनको ऑथराइज़ करेंगे तो वो आपको निफ नंबर लेकर दे सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी इस मामले में किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये हो गई सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आगे हैं जी शुएब साहब, इन्होंने ईमेल भेजी है। इन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम अदील एहसान साहिब, I'm settled in France. I hold degree in business from a French business school and work as an entrepreneur. I got a French residence card, but now I am thinking of moving to Portugal. I need to discuss some important issues on moving to Portugal on D2 visa or if any other visa possibilities. Please, can you send me your contact number so that I can reach you, sir? I know you are busy. I will appreciate your efforts. Looking forward to hearing from you. Warm regards, Shweb. तो शुएब साहब, आप माशाल्लाह बिज़नेस में आपने डिग्री ली हुई है और वो भी फ्रेंच बिज़नेस स्कूल से, और आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। और आपने ये भी लिखा है कि जी आपके पास माशाल्लाह फ्रांस का रेजिडेंस कार्ड भी है। तो जस्ट टू लेट यू नो कि आपके ये जितने भी वीज़ाज़ वगैरह हैं तो ये शेंगन में रहते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप शेंगन से बाहर कोशिश करेंगे तो फिर बिल्कुल आप D2 वीज़ा लेकर भी पुर्तगाल आ सकते हैं। और दूसरा जो आपने कहा है कि अदर वीज़ा पॉसिबिलिटीज़, तो जैसे आपके पास रेजिडेंस कार्ड है फ्रांस का तो आपको वीज़ा लेने की बजाय अगर आप आर्टिकल 123A में जाएं तो जिसका मतलब ये है कि आपकी, जैसे आप एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं फ्रांस में तो डेफिनेटली आपकी कोई कंपनी वगैरह भी रजिस्टर्ड होगी, और उसी की अगर आप ब्रांच कंपनी पुर्तगाल में खोलते हैं तो उसकी बेस पे आप बड़ी आसानी से आर्टिकल 123A में पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली वीडियो है और ये वीडियो भी लाइव वीडियोस के सेक्शन में मौजूद है यूट्यूब के पेज पे। आज दूसरी ईमेल पर भी
थोड़ी सी प्रमोशन मुझे लगता है यूट्यूब की हो रही है, लेकिन जैसे मैं मैसेज देता हूँ कि जी इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर मत करें, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो प्रमोशन वाला एलिमेंट इसमें से स्किप हो जाएगा। तो शेख साहब, विश यू वेरी गुड लक। उम्मीद है कि आपका काम जो है वो हो जाएगा जो रास्ता आपको दिखाया। अदरवाइज़ D2 की भी उसकी भी इंफॉर्मेशन की वीडियो यूट्यूब के पेज पे मौजूद है। और ये जनाब वीडियोस कोई ये व्यूज़ लेने के लिए यूट्यूब पर नहीं डाली, इसमें सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ किए गए हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिसिंग नहीं रह जाती। तो जो भी इंटरेस्टेड हो D2 के लिए, D7 के लिए, तो उनके लिए ये तमाम नॉलेज मौजूद है इन वीडियोस में, क्योंकि ये सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स के साथ किए गए इंटरव्यूज़ हैं। आगे चलते हैं जी। माय नेम इज़, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका भी, मुस्तहसन साहब है, इन्होंने लिखा जी आई सॉ योर लाइव यूट्यूब प्रोग्राम यस्टरडे, आई नीड योर हेल्प प्लीज़ to get Portugal in for immigration. I will write briefly here as I am running my small company here in UAE since 2007. Can I get D2, D7 or D8 visa? Regarding that, I am coming to Portugal in August. So if you can send me your contact number, I would like to meet you there in Portugal. Thanks. तो मुस्तहसन साहब, अगर आपके पास सर यूके का वीज़ा है, देन यू आर मोर देन वेलकम to come and see me in Newcastle upon Tyne, UK. Unfortunately, I'm not in Portugal right now. लेकिन जब आप मौजूद हों तो हो सकता है मेरा पुर्तगाल का विज़िट भी चल रहा हो उस टाइम। और ये जो D2, D7 और D8, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हो सकता है। और जैसे आपने लिखा कि आप अगस्त में आ रहे हैं, तो ये जहन में रखिए कि यहाँ पे आके नहीं ये आप कर सकते सारा, और ये आपको वहीं से वीज़ा लेना होगा। अदरवाइज़ आपको पुर्तगाल में आके आर्टिकल 88 और 89 में फ़ाइल लॉक करना होगी। और अगर आपका कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 1850 प्लस हो, यूरोज़ की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप आर्टिकल 90 में भी रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। और इसमें फिर फाइल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जॉब की बेस पे पहला रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टली सैफ को आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है आर्टिकल 90 की, लेकिन अगर आपको जॉब मिलती है 1850 प्लस वाली। और इसके बाद अगली ईमेल है जी अली साहब की, इनका भी पूरा नाम नहीं ले रहा। और इन्होंने लिखा जी, इस्लाम सर, आई एम वर्किंग एज ए डॉक्टर इन कतर, but I want to get citizenship or immigration to Portugal. I was watching your videos, got it very informative, so kindly suggest me easy and good channel to move to Portugal with family, but my family is residing in Pakistan. Kindly share your WhatsApp number if possible so I can coordinate with you if possible. Regards Dr. Ali. Dr. Ali साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने ईमेल की और आपने सिर्फ यही लिखा है कि जी आप ये चाहते हैं, आपने कोई इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि किस कैटेगरी में आप मूव करना चाहते हैं। तो देखें, पुर्तगाल में आने के लिए कोई भी आपके पास शेंगन वीज़ा हो किसी भी कैटेगरी का, तो आगे आप पुर्तगाल की ये इमिग्रेशन जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास रेजिडेंस कार्ड आए, आप फैमिली रियूनियन में अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। और अगर सारे इकट्ठे आ रहे हैं तो तब भी ये फ्रॉम डे 1 से पॉसिबल है कि आप सब पुर्तगाल की इमिग्रेशन ले सकते हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं या बच्चे हैं। और इसके अलावा ये जितने भी आपने भी व्हाट्सएप नंबर मांगा है, पहले शुएब साहब भी नंबर मांग रहे थे, तो देखें सर, मैं किसी को कोई लीगल एडवाइस नहीं देता। ये मेरी जितनी भी यहाँ पे वीडियोस वगैरह हैं, ये मेरा पर्सनल, मेरी फैमिली का प्लस दोस्तों का, और उसके बाद हमारा जो फेसबुक पे ग्रुप है पाकिस्तानीज़ इन पोर्चुगल, उसमें लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो उन सब की बेस पे समझ लीजिए आपको मालूमात दी जाती है। तो जैसे वो क्रिप्टो करेंसी में कहा जाता है डू योर ओन रिसर्च, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च आप खुद करें। हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है और इससे फ़ायदा उठाते हुए आप कम से कम किसी नुकसान से बच सकते हैं और आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। और 100% गारंटी करता हूँ कि फ्री में कर सकते हैं। और बाकी डॉक्टर्स के हवाले से
एक डॉक्टर साहब हैं पोर्तो में, उनके साथ टाइम भी फिक्स किया था, लेकिन कुछ उनकी पर्सनल रीज़न की वजह से अभी इंटरव्यू नहीं हो सका। तो डॉक्टर का पुर्तगाल में क्या फ्यूचर हो सकता है, उस पर इंशाल्लाह आपको जल्द वीडियो भी मिल जाएगी। और अब बढ़ते हैं जी अगली ईमेल की तरफ। अगली ईमेल है जी जहरा की। तो असल में ये जहरा है या ज़ाहरा है, क्योंकि लेकिन इनका नाम यहाँ पे ZEH है, तो फिर इसलिए मैं जहरा कह रहा हूँ। तो बहरहाल मुझे नहीं पता मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। एनीवे, इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, माय नेम इज़ जहरा। पूरा नाम इनका भी नहीं ले रहा, और इन्होंने लिखा जी वी आर फैमिली ऑफ, आगे इन्होंने बच्चों की उम्रें लिखी हैं, और इन्होंने लिखा जी माई हस्बैंड, उनका भी नाम नहीं ले रहा। वाजे प्रोक्योरमेंट मैनेजर विद एन आर्किटेक्चर फर्म, और ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन, आगे इन्होंने बिजनेस का जिक्र किया है, वो भी स्किप कर रहा हूँ। और फिर इन्होंने लिखा जी द पॉइंट इज दैट इज ही डजंट हैव एन एनटीएन नंबर एंड नाइदर डू आई। We want to apply for Portuguese visa for the entire family. Do they require details of NTN or will it be possible for us to get the visa without it? देखें, आपने एक पॉइंट खुद रेज किया जहरा जी, और आपको पता है कि ये इस चीज़ की कमी है, और मैं इसमें यही कहूँगा कि आपको खुद अपनी कमी का पता है, तो इसको आप ये कोई एनटीएन नंबर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान में तो आपको पता है इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, अगर आपकी जेब में 4 पैसे हों तो ये आप अपना एनटीएन नंबर वगैरह जल्दी बनवा लें, और जो भी आपकी टैक्स फाइल वगैरह जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं वो सबमिट करें। और इसके अलावा आगे आपने लिखा जी वी वुड आल्सो लाइक टू टॉक टू यू एट योर कन्वीनियंस। तो मैं अक्सर यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, फेसबुक पे भी लाइव आता हूँ, तो यू आर मोर देन वेलकम। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। और दूसरा आपने ये जो मेन इसमें पॉइंट रेज किया कि वीज़ा, देखें वीज़ा लाजमी नहीं है कि आपके पास एनटीएन होना 100% श्योर है। एनटीएन का मतलब ये है कि जी आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह टैक्स के साथ साथ वो सारे मामला दोनों चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, और प्लस जो भी आपका इनकम सोर्स हो, अगर आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि एनटीएन नहीं है तो शायद आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रूव कर सकती हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आप ट्राई कर सकती हैं, अदरवाइज़ एनटीएन की कमी का आपको पता है तो मैं आपको यही कहूँगा तो ये बनवा लें। इसको इतना बड़ा आपने मसला क्यों बनाया हुआ है ये नहीं मुझे समझ आई। आगे जी खोखर साहब हैं, और इन्होंने लिखा जी डियर अदील भाई, होप यू आर डूइंग वेल। आई गॉट एडमिशन टू IST Lisboa in masters, just need to know where can I stay for accommodation. I am afraid of scams. The classes will commence in September 2023. Kindly guide please. खोकर साहब, आपने भी अपना नंबर वगैरह लिखा हुआ है। आपको सर यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पाकिस्तानीज इन पोर्चुगल फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पे पोस्ट लिखें, और पोस्ट पे जब आपको कमेंट्स वगैरह आते हैं या पहले से जो जिसमें आपको ये रूम शेयरिंग की, एकोमोडेशन की, इससे मिलती जुलती अगर आपको पोस्ट दिखें तो मेन तो यही है कि इंसान की प्रोफाइल देख के बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाती हैं। तो स्कैमर जो हैं, एक तो लाजमी बात है कि वो अपनी ओरिजिनल आईडी, अक्सर लोग लॉक्ड प्रोफाइल भी अब यूज़ करते हैं, कुछ तो खैर उनमें लाजमी नहीं है कि वो स्कैमर ही हों, लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा कि लोगों की प्रोफाइल लॉक हैं और उनकी कोई आईडी शो नहीं होती। जिनकी आईडी शो हो रही होती है उनकी प्रोफाइल पर कुछ नहीं होता, तो थोड़ा बहुत इंसान को पता चल जाता है कि वो किस तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे सर आप सर्च करते रहें, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नियरेस्ट एरिया है अगर आपको वहाँ पे मिल जाए या मेट्रो के आसपास मिल जाए तो बाकी मेक श्योर कर लें आप। इसमें यही आपको सर मैं गाइड कर सकता हूँ कि ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ताकि जो भी पोस्ट वहाँ पे होती हैं रूम शेयरिंग या अकोमोडेशन की, उनसे आप खुद कांटेक्ट करें या खुद भी पोस्ट करते रहें। तो बाकी ईमेल आपकी 30 जून की है, तो होपफुली आपका शायद अब तक
वैसे ही इशू रिज़ॉल्व हो चुका होगा। और इसके बाद अगली ईमेल है जी राशिद साहब की। इन्होंने लिखा जी, डियर मिस्टर अदील एहसान, अस्सलाम वालेकुम। आई हाईली appreciate your work. It seems you are a very helpful person. I need some guidance from you. Please let me know if you will kindly do this favor. Once I receive your go ahead, I will write you. सर कितना अच्छा चांस था अगर आप पूरी जो भी आपकी सवाल था आपका ये पूरा आप लिख देते, और काश आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आप जानना चाहते थे उसके बारे में कोई डिटेल लिखी होती, तो मैं राशिद साहब आपको अभी जवाब दे देता। जज़ाकल्लाह खैरन राशिद। तो अनफॉर्चुनेटली आपने सिर्फ यही लिखा है, तो मैं जनाब हाजिर हूँ सर, आप पूछते तो मैं आपको लाजमी जवाब देता था। तो ये जनाब आज तक की ईमेल, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद ईमेल्स का भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते आपको एक जो नई डेवलपमेंट है जो आज मैं अपने ग्रुप पाकिस्तानी इन पुर्तगाल में देख रहा था, वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से नौजवानों को जो है ये जॉब सीकर वीज़ाज़ ये मिलना शुरू हो गए हैं। रिफ्यूज़ल्स भी हो रही हैं, लेकिन वीज़ा की अप्रूवल्स भी मिल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई थी, और मुझे ये तो नहीं पता किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं, लेकिन ग्रुप में पोस्ट लाजमी आ रही है कि जी मुझे जॉब सीकर वीज़ा मिल गया है और अब अगला स्टेप क्या होगा। वो तमाम दोस्त जो जॉब सीकर वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं स्पेशली पाकिस्तान से, तो उनके लिए बुरी खबर इसमें ये है कि जनवरी 2024 तक अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये फुली बुक्ड हैं, और एम्बेसी ने अभी इस पे आगे कुछ भी नहीं बताया कि आप मज़ीद अपॉइंटमेंट कब ले सकते हैं, ये कब खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इस साल के शुरू में आप कह लें, या ये दूसरे तीसरे चौथे महीने काफ़ी गर्मा गर्मी थी जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से, लेकिन अपॉइंटमेंट्स क्योंकि बंद हो गई थी तो फिर एकदम से ये मामला जो था ये ठप हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक कर ली थी, किसी को ये जुलाई के महीने की मिली थी, या ऑनवर्ड दिसंबर तक कह लें या जनवरी तक कह लें, लोग कामयाब हो गए थे। अब उन सब के साथ क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आप प्लीज़ एम्बेसी से कनेक्ट रहिए। एम्बेसी ने ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगली जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कब तक ओपन होंगी। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।